हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 68th बीपीएससी अपने टाइम पे स्केड्यूल्ड है। 12 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब एग्जाम तो एकदम टाइम पे हो ही रहा है। अब टाइम कम बचा है, बहुत से बच्चे पैनिक कर रहे होंगे, क्या करें क्या नहीं करें, एंड के टाइम में कितना पढ़ें, क्या पढ़ के जाएं, प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं, फोकस किन चीज़ों पे करें। सबसे पहली चीज़, अपने आप पे भरोसा करें, डरें बिल्कुल नहीं। सब चीज़ें अपने टाइम पे बहुत आराम से हो जाएंगी अगर आप फोकस्ड रहते हैं, अपना मेंटल काम मेंटेन करते हैं। बस पहला काम तो ये करें। दूसरा काम, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें जिन्होंने नहीं किए हैं, एंड टाइम के लिए ना रुकें, क्योंकि कई बार वेबसाइट पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने के बाद एडमिट कार्ड को पढ़ें, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने ट्वीट से ये हिंट भी दिया है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, फ्रेश क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब वो नहीं है कि पीवाईक्यू के कंपाइलेशंस उठाए, पढ़ा और बस हो गए हम सिलेक्ट। नहीं, अधिकारी बनना है, कुछ बड़ा बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। ये मार्कर, इरेजर, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग खुद पढ़िए, अपनी एक किट बना लीजिए प्रॉपर, उसमें अपना पेन वेन सब जो भी चाहिए आपको सब डाल के अभी से एक उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आप भूले नहीं ले जाना उसको। अब करते हैं बात तैयारी की। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप जुड़े हुए हैं, भरोसा रखिए। आप क्या, अगर आपने पूरा टेस्ट सीरीज, क्विज और हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ा है तो आपका आराम से ये पेपर क्लियर हो रहा है। मैं अभी भी बता रही हूँ, पर अब ये नहीं मैडम ने कह दिया पेपर तो आपका क्लियर हो रहा तो आप बैठ गए आराम से। आपको एंड तक तैयारी करनी है, बिल्कुल कमर कस लो। और एक कैटेगरी वो भी होगी जो एंड के टाइम पे पढ़ते होंगे, वो इंजीनियर कैटेगरी जो होती है, जिनको बिल्कुल लास्ट लेग में रेस जीतनी होती है, वो लोग दम लगा दें अपना जितना है। 10 से 12 घंटे पढ़ाई करो, लगे रहो हर वक्त। बाहर घूमना, बर्थडे पार्टीज, फंक्शंस में जाना सब बिल्कुल बंद कर दो। जिंदगी बदल जाएगी, सारी दुनिया आपके पास आएगी उसके बाद। अब 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जनरली आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर देखे ही होंगे। क्वेश्चन जो है वो 4 ऑप्शंस वाले भी आ सकते हैं, क्वेश्चन थोड़े से चेंज्ड भी आ सकते हैं, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों को उनसे बड़ा फायदा होने वाला है। रीजन ये है कि हमने अपडेटेड पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको सब कुछ प्रैक्टिस कराया है। पेड ग्रुप वाले बच्चे अगर क्विज नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो बेकार है उनका पेड ग्रुप लेना। पहली चीज तो ये, क्विज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बहुत तेजी से कराए जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे और ये 8-9 फेब तक हम देते रहेंगे क्विज आपको। करते रहिए सॉल्व, रोज का 1 घंटा निकाल लो, 1 घंटे में जितने सवाल कर सको। वीडियो गेम भी तो खेलते हो ना बहुत ज्यादा, कैंडी क्रश और वो सब छोड़ के पेड क्विज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सारे के सारे क्विज के क्वेश्चंस करके जाओ। करके जाओगे, पेपर में जाके ऐसा लगेगा कि हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। एंड के मोमेंट पे देखिए जोश बहुत काम आता है। पहली चीज तो ये, एक शांत दिमाग और एक जोशीला मन, ये आपको ले जाएगा उस पार, और उसी पार तो जाना है आपको। दूसरी चीज ये है कि अब आपको फोकस एरिया क्या क्या रखना है। पहली चीज तो ये, आपका 100% टाइम में से 70% टाइम आपका रीडिंग और रिविजन में जाना चाहिए, और 30% अराउंड टाइम आप अपना प्रैक्टिस को दे लो। 1 से 2 घंटे क्विज प्रैक्टिस करो ही करो। पेड ग्रुप वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेड क्विज, फिर है आपकी टेस्ट सीरीज, फिर है आपका मटेरियल, जो कि आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ चुके होंगे अब तक। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला फोकस का एरिया जो है वो है करंट अफेयर्स। उसके लिए आपको पापा पीडीएफ जो दी गई है उसको रट डालो, पढ़ डालो, खा जाओ उसको। अब वेट मत करो पापा वीडियो का, पेड ग्रुप का फायदा उठाओ भाई, पैसे दिए हैं। उसको अच्छे से पढ़ लो। बिहार का स्पेशल जो है, बिहार जीके, बिहार स्पेशल, बिहार से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे और बजट। अब नेशनल इकोनॉमिक सर्वे बजट के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, एक आध क्वेश्चन आएगा तो इतना कुछ आउटपुट जो है उसका ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत सवाल फंसेंगे। इकोनॉमी वाले पोर्शन को जो आपको प्रिपेयर करना है वो आप यही वाला पार्ट प्रिपेयर करो। उसके बाद आपका आता है साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का पूरा स्टडी मटेरियल एक बार फिर से रिवाइज कर डालो। फिर आपका 4th अगर मैं बात करूं तो आता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री जरूर करके जाओ। हिस्ट्री के बाद आपका आएगा ज्योग्राफी, उसमें मैच द फॉलोइंग, कौन सी नदी कहां पे क्या, ये सब पूरा पढ़ के जाओ। अब सोचोगे पॉलिटी का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। पॉलिटी में आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स के नाम, इनकी ट्रिक बना रखी है ज्ञान सर ने छोटी छोटी, फटाफट से देख दो।
सारे स्केड्यूल्स की पूरी एक ट्रिक है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का पूरा दिया हुआ है। वो फटाफट से जितना भी टाइम है, जब बोर हो रहे हो ना तो ये लिस्टिंग वाली चीज़ें प्रिपेयर कर लो। एक तो अपना पूरा फोकस एरिया बना के रखो, अच्छा मेरा ये वाला सेक्शन है, करंट अफेयर नहीं छोड़ के जाना है। वो चाहे किसी का वीक है चाहे किसी का स्ट्रॉन्ग है, वही पार लगाएगा, याद रखना ये बात। ये वाली चीज़ करने के बाद याद रखिएगा आप लोग, भरोसा रख के जाइएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जिससे कट ऑफ क्लियर हो जाए वो तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, जो कट ऑफ से आप जिनका लेना देना नहीं है वो भले ही छूट जाए। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हमारे पेड ग्रुप से 17% बच्चों का सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें कट ऑफ अच्छी खासी गई थी 113। लेकिन 17% सिलेक्शन नहीं चाहते हैं हम सारे बच्चों का सिलेक्शन चाहते हैं। तभी तो आप लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है। और हम कोई झूठी बातें नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारे पेड ग्रुप से तो सारे बच्चे निकल गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग दी हुई चीजें फॉलो नहीं करते, एंड टाइम में बहुत सारी मैगजीन आ जाती हैं, उन सबके चक्कर में लग जाते हो। जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, प्लीज उनका फायदा उठाओ। 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ना क्लियर हो तो आ जाना इस वीडियो पे वापस कमेंट करने। हम टीचर्स टॉपर्स जितने हैं सब आपको बताएंगे, एक मटेरियल फॉलो करो, अपनी साइड से सारा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको क्या काम करना है, आपको चीजें पढ़नी है, समझनी है और रटनी नहीं है, याद नहीं हो सकती हैं ये चीजें, बस आपको पेपर में जाके रिकॉग्नाइज करनी है। बस इतने में आपका काम बन जाएगा। और जैसा कि ज्ञान सर हमेशा कहते हैं, पेपर फोड़ के आना, तो वो फोड़ के कैसे आओगे, जब एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे। आराम से जाओ, एकदम हर चीज कंप्लीट करके आओ। याद तो रहेगा नहीं एनी हाउ, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन देख के पहचान कर लो, बस इतना प्रिपेयर करके चले जाओ। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। फोकस एरियाज बार बार ध्यान रखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम इस चीज की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि अब पेपर लीक हो चुका पहले, फ्रेश क्वेश्चंस बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रहेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हर चीज के लिए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होके जाओ, सब बहुत बढ़िया रहेगा। खुद पे भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, अपने पढ़े हुए मटेरियल पे भरोसा रखो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छे से एग्जाम देके जाओ, खुश रहो, हंसते रहो और दम लगा के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।